नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टूडियो भदोही में। आज हम आपको हरसुवरम धाम के बारे में बताने वाले हैं। बिहार राज्य के कैमूर जिले के चैनपुर किले में स्थित हरसुवरम धाम एक ऐसा धाम जहां पर भूत प्रेत आत्मा असाध्य रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक वरदान माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से लोग भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हरसुवरम धाम में हाजिरी लगाते हैं। हिंदू पावन पर्व नवरात्रि, सावन इत्यादि में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आके बाबा से मन्नत मांगते हैं। निसंतान दंपति भी बाबा के दरबार में संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और लोगों में ऐसी आस्था है, विश्वास है कि बाबा अपने दरबार में सच्चे मन से अरदास लगाने वाले हर पीड़ित की मन्नत पूरी करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार हरसु पांडे सकरवार वंशी चैनपुर के राजा शालिवाहन के प्रधानमंत्री तथा राजपुरोहित हुआ करते थे। विवाह के 30 साल बाद भी जब राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तब हरसु पांडे ने ज्योतिष के आधार पर बताया कि हे राजन, इस पत्नी से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, अतः आप दूसरा विवाह कर लें, वंश वृद्धि अवश्य होगी। राजा ने हरसु पांडे की बातों को मान के दूसरी शादी कर ली, मगर इन सब के बीच पहली रानी के नजर में हरसु पांडे खटकने लगी और महारानी राजा और हरसु पांडे से बदला लेने के लिए समय का इंतजार करने लगी। जब दूसरी रानी गर्भवती हुई, तब राजा को वचनबद्ध करके प्रशासनिक बागडोर अपने हाथ में ले लिया और यह वचन ले लिया कि राज्य का कोई भी कार्य बगैर उनके अनुमति के नहीं होगा। समय का चक्र चलता रहा। एक रात बड़ी महारानी ने राजा को हरसु पांडे के महल की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि आप कैसे राजा हैं? आपके पुरोहित का महल आपसे बड़ा है और वहाँ पर दीपक हमेशा जलता रहता है। क्या पुरोहित राजा से बड़ा होता है? राजा ने बहुत समझाया, मगर रानी को तो बदला लेने का भूत सवार था। राजा वचनबद्ध होने की वजह से कुछ न कर सके और रानी ने हरसु पांडे के भवन को धराशाही करा दिया। इन सब बातों से हरसु पांडे को अपार कष्ट हुआ और वो बड़े दुखी हुए और राजा के भवन के बाहर अनशन पर बैठ गए। अनशन के 21वें दिन मध्याह्न में संवत 1484 माघ शुक्ल नवमी को अपने शरीर का त्याग करने के उपरांत सूक्ष्म शरीर धारण करके हरसु पांडे से हरसु ब्रह्म बन गए। इनकी मृत्यु के बाद एक जोरदार आवाज के साथ इनका शरीर पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया और यही पिंड आज हरसुवरम स्थान के मूल पूजन क्षेत्र में पूजित है। यहाँ लगभग 5 शताब्दियों से हरसुवरम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की शारीरिक और मानसिक व्याधियां दूर हो रही हैं। मनौती पूरी होने के बाद बाबा को खड़ाऊ और मिठाई चढ़ाई जाती है। हरसुवरम का यह अनूठा दरबार जिला मुख्यालय भभुआ से 12 किलोमीटर की दूरी पर चैनपुर किले में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए वाराणसी, मुगल सराय, गया, सासाराम आदि स्थानों से बस और रेल सेवा सदैव उपलब्ध रहती है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार बाबा हरसुवरम धाम में आएं और अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाएं। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपना महत्वपूर्ण विचार कमेंट के द्वारा हमें जरूर प्रदान करें। जय हरसुवरम बाबा जी महाराज। आज के सम्मत 1484 हरसुवरम हुए सुख राशि। 1484 ईस्वी में बाबा यहाँ अपना शरीर त्याग करके राजा का नाश किए और उसी राजा के राज किला में बैठकर जन समुदाय का रक्षा करते हैं। जो इनके श्रद्धा और विश्वास से इनकी पालन करता है, उनके नियम का उसका कल्याण हो जाता है। बाबा हरसुवरम देव 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से अवगत थे। बाबा हरसुवरम देव जिस राजा के राज का नाश किए हैं, उन्हीं राजा के कुल पुरोहित और प्रधानमंत्री भी थे। राजा को कोई बाल बच्चा न होने के कारण बाबा ने राजा को दूसरी शादी करने का अनुमति दिया। दूसरी शादी हो जाने के बाद बड़ी रानी को बाबा के प्रति बड़ी रानी को जलन हुआ। दूसरी औरत जब गर्भवती हो गई तो राजा से कुछ अपने को वचनबद्ध करा करके सेनापति बन जाने के लिए अनुमति करा दी राजा से।
जब बड़ी रानी सेनापति हो गई तो बाबा हरसु ब्रह्मदेव महाराज का मकान को ध्वस्त करा दिया। जब मकान ध्वस्त होने के बाद बाबा 21 दिन तक इनके किला के दरवाजे पर अनशन के रूप में बैठे हुए थे। 21 दिन माघ कृष्ण चतुर्थी के दिने बाबा यहाँ बैठे और 21वां दिन माघ शुक्ल पक्ष नवमी के दिने 12 बजे रात्रि में यहाँ आकर के मध्य किला में उनकी अपने शरीर को त्याग करके बाबा अपने प्रतिष्ठा को पालन किए। राजा सोचे कि अब इनको हम फुकवा दें कि छुअत लाश शीला हो ही गए। जैसे ही राजा ने बाबा को उठाना चाहा तैसे ही बाबा की शरीर पत्थर हो गई। वही पत्थर आज तक पूज्यमान है। जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है महाराज जी? यहाँ पर शालिवाहन राजा थे जी, ये बाबा उनका गुरु थे। शालिवाहन राजा ने अत्याचार किया तो उसका बाबा 52 बीघा का किला है, अच्छा अच्छा, बाबा उसका विनाश किया। यहाँ पे नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती होगी। जी 9 दिन पूरा जाम हुआ। और सोमवार को भी ज़्यादा। सोमवार आज डाउन है तो रोज भीड़ रहता है। अच्छा अच्छा, तो इतना